अब हमने क्या करना है, अब हमने यूआई के ऊपर काम करना है कि हम इस चार्ट को दिखाएंगे कैसे। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको डिस्प्ले कराऊं तो देखें अभी तक हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो अभी हम जब तक काम नहीं करेंगे तो कैसे सिस्टम चलेगा। यहाँ पे आ देते हैं सबसे पहले, और मैं काम करता हूँ यहाँ पे बोलता हूँ फाइनल, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ट को जो कंट्रोलर है उसको भी लेना पड़ेगा ना, तो ये रहा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये ले लो और इसको इंपोर्ट करो आप। तो इंपोर्ट अभी नहीं, एक मिनट, नाम तो इसका लिख लें पहले। तो यहाँ पे इसका नाम भी सेम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट हो गया। इसको मैं बोलूँगा कि भाई आप क्या करो, गेट डॉट पुट करो, इंजेक्ट करो मेरी इस डिपेंडेंसी को, और कौन सी है, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास ब्रैकेट्स। अब हमने मेन क्या करना है, ऐप बार से बाहर निकलना है और यहाँ पे ना बॉडी के अंदर आ जाना है। बॉडी के अंदर मैं आके बोलूँगा भाई कंटेनर लो, कंटेनर के अंदर चाइल्ड लो, चाइल्ड के अंदर हमारे पास एक कॉलम आ जाएगा। अब इस कॉलम के अंदर हमने अपना जो है ग्राफ बनाना शुरू करना है, यानी कि चार्ट बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस आएंगे ना, ले जी, यहाँ पे चिल्ड्रंस आ गए। अब हम बोलेंगे इसको कि OBX लो आप, ठीक है। OBX लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट्स चेंज करनी है और इसके अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइनल मंथली डाटा यहां से हम निकालने वाले हैं, और बोलेंगे कि जनाब गेट डॉट, ये ऑल ऑर्डर वाला, ठीक है। इसके अंदर जाके आपने क्या करना है, मंथली वाला जो वेरिएबल है ना, मंथली ऑर्डर डाटा वाला, इसको आपने रिसीव कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक क्यूरी लगानी है, इफ ये मंथली डाटा इज एम्प्टी है, तो क्या करो, यहां से रिटर्न करो क्या, एक कंटेनर चाइल्ड, और इसके अंदर आपने क्या करना है, सेंटर लेना है। आपने जो भी एरर दिखाना है आप दिखा सकते हैं, आपके मसला नहीं है। बल्कि यहाँ पे एरर नहीं दिखाएंगे हम, यहाँ पे दिखाएंगे अपनी सर्कुलर प्रोग्रेस बार, ठीक है। और मैं यहाँ पे चाइल्ड के अंदर इसको बोलूंगा क्यूपर्टिनो आइकन, क्यूपर्टिनो इंडिकेटर, एक्टिविटी इंडिकेटर, ठीक है, डन। और यहाँ पे हमने इसको क्या किया, लगा दिया। अब यहाँ से ये जो कंटेनर है ना, इसको हाइट भी देनी पड़ेगी। तो मैं बोलता हूँ गेट डॉट हाइट, डिवाइड करो किस पे, 2 पे। अब यहाँ पे हमने ये तो लगा ली कि जब हमारा डाटा जो है वो लोड हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूपर्टिनो एक्टिविटी इंडिकेटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज, ठीक है। अब एल्स केस में हमने जाना है, और एल्स केस में हमने जो मेन चीज है अपना चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे बोलता हूं एल्स, इस केस में आओ और यहां से रिटर्न करो। रिटर्न जैसे ही किया तो यहां से ऊपर से भी हमारा जो एरर है वो चला गया। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम साइज बॉक्स, और इसकी हाइट देने वाले हैं हम गेट डॉट हाइट, डिवाइड करो 2 पे, ठीक है। और नीचे आ जाओ, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास सेमीकोलन। अब यहां पे आ जाएंगे, और जो इसका चाइल्ड है ना, इसके अंदर हमने क्या देना है, SF, और यहां पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है, यही है, डन। और अब नीचे यहां पे आ जाएंगे, और इसको बोलूंगा सबसे पहले मैं टूल टिप बिहेवियर ले लो आप, और टूल टिप बिहेवियर हमें देना पड़ेगा, टूल टिप बिहेवियर, और इसको बोलेंगे जनाब इनेबल करो आप ट्रू में, ठीक है। यहां पे आप नीचे आ जाएंगे, और यहां से ना मैं नीचे सेट कर लेता हूं। अब यहां पे हमने क्या करना है, प्राइमरी एक्स एक्सिस, ठीक है, यहां पे इसको दे देंगे। और मैं यहां पे इसको बोलता हूं कैटेगरी एक्सिस, और यहां पे अरेंज करना पड़ेगा बाय इंडेक्स और ट्रू, सॉरी ट्रू कर दिया। अब नीचे आ जाएंगे यहां पे, और यहां पे हम क्या बोलेंगे कि सीरीज लो आप। अब इस सीरीज के अंदर हमने क्या ऐड करना है, तो यहां से हम इसको लेंगे सीरीज, ठीक है। और इसकी टाइप होगी हमारे पास क्या, चार्ट डाटा। अब चार्ट डाटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, मॉडल है हमारा, और इसको यहां से स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। और यहां से हम इसको ले लेंगे एक एरे, यहां पे आ जाएंगे, और यहां पे इसको बोलूंगा कि लाइन सीरीज लो, ठीक है। और यहां से ना मैं इसको कॉमा दे देता हूं। अब इसकी हमें टाइप दोबारा से देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहां पे ना इसकी टाइप दे दूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भाई चार्ट डाटा, ठीक है, और वो होगा स्ट्रिंग। और ये चार्ट डाटा क्यों नहीं ले रहा, डन, अब ले लिया। अब यहां पे सबसे पहले हमें जो है ना डाटा का सोर्स देना पड़ेगा। अब डाटा सोर्स कहां से आएगा हमारे पास, यहां से मंथली डाटा के अंदर, ठीक है। और यहां पे आ गया। अब इसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे देंगे, हम यहां पे आ देते हैं, इसको बोलते हैं कि चार्ट डाटा, और डाटा लिखेंगे यहां पे और कॉमा लगाएंगे, और यहां से स्लैश का साइन दे देंगे। चार्ट डाटा, हमारे से स्पेलिंग तो नहीं मिस्टेक हो रही, ठीक है।
अब यहां से आ जाएंगे आगे, इसको बोलेंगे कि भाई आप क्या करो, ये जो डाटा है इसके अंदर से क्या करो, वैल्यू को निकाल लो। तो वैल्यू डन। अब इसी तरह आपने सेम टू सेम क्या करना है, यहां से भी इसको वैल्यू पास करनी है। तो यहां से हम इसको पास करेंगे मंथ की। और अब एक इशू है, वो बोल रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग है और ये नम है, तो हमने क्या करना है, वैल्यू को चेंज करना है। ऊपर हम क्या पास कर देंगे, मंथ, और यहां पे पास कर देंगे हम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जो है ना हमने यहां पे गलत लिखा हुआ था। अब नीचे क्या करेंगे, नेम हमारे पास एक आ जाएगा, और नेम के अंदर हम बोलेंगे जनाब मंथली ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स। और इसके बाद हमने क्या करना है, नीचे आ जाएंगे और मार्क सेटिंग कुछ हो गया हमारे पास, तो मैं बोलता हूं मार्क सेटिंग, और इसको बोलो कि इज विजिबल ट्रू हो जाए, ठीक है, और सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन नहीं आएगा, कॉमा आएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मैं देख लूं कि हमारे पास यहां पे कुछ और है, और कलर कलर कलर, ठीक है, तो यहां से हम इसको कलर प्रोवाइड करेंगे। ऐप कॉन्स्टेंट के अंदर जाओ और ऐप का मेन कलर ले लो, ठीक है, तकरीबन हमने यहां पे काम कर लिया है, और यहां से ना इसको विड्थ भी पास करनी है, तो मैं बोलता हूं 2.5 की आप ना विड्थ ले लो, क्लियर। और तकरीबन मेरा यहां पे काम हो चुका है, मैं एक दफा ना ऐप को रीस्टार्ट कर लेता हूं। तो यहां पे हमारे पास ना लोडिंग हो रही है, और ये देखें हमारे पास जो है हमारा चार्ट बन के आ चुका है। इसी तरह अगर आप यहां से ना डाटा कम करते जाएंगे ना, मिसाल के तौर पे मैं 120 दिन का डाटा देखना चाह रहा हूं, ठीक है, 4 मंथ का देखना चाह रहा हूं, अब मैं यहां से एक दफा इसको रिफ्रेश कर लूंगा, सॉरी रीस्टार्ट कर लूंगा। तो अब देखें हमारे पास ना ये सिर्फ 4 मंथ का डाटा दिखा रहा है, और अगर हम यहां से इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पे हमें बता रहा है कि भाई ये दूसरे मंथ के सिर्फ 2 ऑर्डर थे, और यहां पे तीसरे मंथ के 4 ऑर्डर थे। इसी तरह आपको यहां से ये दिखा रहा है। तो आप यहां से जितना भी डाटा निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, आप वो डाटा सारा निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 मंथ का किया हुआ है, तो मैं यहां से इसको रिस्टार्ट कर दूंगा, तो मेरे पास 6 मंथ का डाटा आ जाएगा। अब इन केस अगर आपके पास डाटा है ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, मैं मिसाल के तौर पर मेरे पास डाटा तो पड़ा हुआ, मैं डाटा तो नहीं डिलीट कर सकता ना, तो मैं उस चीज के लिए क्या करता हूं, मैं यहां से ना इस कलेक्शन का नाम गलत कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे ही ये कलेक्शन का मैंने नाम गलत किया, तो अब मैं इसको एक दफा रीस्टार्ट करूंगा, तो यहां पे मेरे पास डाटा नहीं आएगा, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नो डाटा फाउंड। तो अभी मैं यहां से इसको रीस्टार्ट करने लगा, ठीक है। तो ये देखें यहां पे हमारे पास लोडिंग हुई, और ये देखें यहां पे लिखा हुआ आ गया नो डाटा फाउंड। और अगर हम यहां से इस पे क्लिक भी करते हैं तो ये बता रहा है 0, क्यों, क्योंकि यहां से हमने ये रिटर्न करवाया था, ये देखें, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गई। और एक और चीज, ये जो हमने सॉर्ट की थी, अगर हम ये नहीं करते तो क्या होगा, मैं यहां से इसको बंद करता हूं और यहां पे दोबारा से इसको ना सेट कर देता हूं। तो अब एक चीज आप नोट करिएगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो यहां से एक दफा रीस्टार्ट करते हैं, तो यहां पे रीस्टार्ट हो चुकी है, ये देखें। अब आप देखें तो यहां पे ये पहला मंथ है, ये दूसरा मंथ है, और ये 12वां मंथ आ गया, फिर तीसरा, फिर 5वां, फिर चौथा। तो ये उल्टे सीधे जो है हमारे पास मंथ आ रहे हैं। तो इस चीज को सेट करने के लिए हमने ये सॉर्ट वाला लगाया था, ठीक है। तो हम इसको यहां से अनकमेंट करते हैं, और अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे ठीक सॉर्ट जो है ना होके हमारे पास मंथ आ जाएंगे सारे। ये देखें 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, 1 और 12वां। अब ये देखें 2023 का 12वां, ठीक है, ये पहला 2024 का, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। आप जितने भी मंथ यहाँ पे करते जाएंगे, यहाँ से जितने भी मंथ का डाटा देखना चाहते हैं आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं ऐसे ऊपर करके कि आप कितने मंथ का डाटा देखना चाह रहे हैं। जितने भी ड्रॉप डाउन में वैल्यू जाएगी उस वैल्यू को यहाँ पे पास करें, उसके हिसाब से यहाँ पे लोडिंग होगी और यहाँ पे हमारे पास डाटा शो हो जाएगा। और अब आपका टास्क है कि आपने क्या करना है, मैंने ऑर्डर्स दिखा दिए, आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे जितने मेरे पास ऐप के अंदर टोटल यूजर्स हैं और जितने मैंने प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं, आपने वो सारे यहाँ पे शो करवाने हैं। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसके अंदर कुछ भी इतनी चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ आपने यहाँ पे कलेक्शन का नाम चेंज करना है और यहाँ पे थोड़ी सी आपकी चेंजिंग आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे हम बल्कि क्रिएटिव ऐड तो सेम ही है, बस ये क्यूरी थोड़ी सी चेंज होगी और ये क्यूरी चेंज होगी, बाकी सेम टू सेम काम है। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।